बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और हमेशा की तरह सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज जद्दी लगन में मुश्तरी को देखेंगे तमाम घरों में वो क्या असरात मुरतब करता है। जुपिटर इन कैप्रिकॉन असेंडेंट इन ऑल हाउसेस जो है वो आज हमने पढ़ना है। नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉन यानी जद्दी लगन का ये जायचा है, जद्दी इसका असेंडेंट है और इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं मुश्तरी को। मुश्तरी के पास तीसरा घर और मुश्तरी के पास 12वां घर है। लगन का मालिक ज़ुहल और मुश्तरी ये दोनों एंटी हैं कि मुश्तरी इस जायचे के अंदर एक दुश्मन सयारा है। वो जहाँ बैठेगा, जहाँ जाएगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर ख़राबी ही पैदा करेगा और क्या क्या चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं जिसके अंदर उसकी ख़राबी की जो शिद्दत है वो ज़रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। वो किस तरह से होगी उस हवाले से ही आज हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का मैं आगाज़ करता हूँ कि मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले ही घर में, पहले घर में आया हुआ मुश्तरी असेंडेंट के अंदर अगर आकर बैठ जाता है जुपिटर, तो यहाँ पर मुश्तरी को हबूत होता है यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है, सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आपकी मेहनत, आपकी अखराजात के मामलात को हबूत मिल गया, वर्स्ट पोजीशन में चला गया और कहाँ बिल्कुल सर पे जाकर बैठ गया। तो ऐसे शख्स का मिजाज बड़ा मुतनाज़ा किस्म का होगा। पहले घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ख़राबियों को पैदा करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि डिग्री वाइज इसकी जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी ताकत है, दर्जों के हवाले से वो आपने ज़रूर चेक कर लेनी है कि उसमें ताकत कितनी है। दूसरे नंबर के ऊपर मुश्तरी के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि इसका जब दौर चलेगा उसके अंदर ये ज़्यादा ख़राबियों को पैदा करेगा। जब इसकी दशा अंतरदशा यानी दौर अकबर, दौर असगर जब चलेगा तो तब ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करेगा। असेंडेंट से रिलेटेड ख़राबी, फिर इसकी 5वीं नज़र 5वें घर पे पड़ रही है। बेटे का योग, चूँकि मेल प्लानट है, बेटे का योग तो इसने बनाया लेकिन मोहब्बत में नाकामी देगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, औलाद के हवाले से दुख तकलीफ़ को पैदा करेगा, अनसर्टन लॉस जो है उसको पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 7वें घर के ऊपर। अज़दवाजी ज़िंदगी, शादी होने में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा कि मुश्तरी दुश्मन से आ रहा है। पहली बात कि अगर इसकी नज़र पड़ रही है तो शादी होने में ही कि 30 साल 35 साल गुजर गए और शादी नहीं हो रही, ये मसला। फिर उसके बाद इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में, वालिद से प्रॉब्लम पैदा करेगा। बैरून मुल्क सफ़र तो करवा देगा लेकिन वहाँ जाकर वापस आ जाना, दुश्वारी पैदा करना, मज़हब से दूरी। हालांकि मुश्तरी ख़ुद खैर व बरकत का सयारा है, ख़ुद एक रूहानी इसको प्लानट जो है तस्वुर किया जाता है, लेकिन इस लगन के अंदर, इस जायचे के अंदर ख़राबी होने की वजह से यही मुश्तरी अपने मज़हब से दूरी भी इख्तियार करवाएगा, चाहे जो भी मज़हब आप लोगों का हो। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है दूसरे घर में, दूसरे घर में बैठा हुआ मुश्तरी आपके बोलने के अंदाज में, गुफ्तगू करने में तलखी पैदा करेगा, ख़ानदान में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, फाइनेंशियल मामलात में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है 6ठे घर पे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को पैदा करेगा कि मेहनत को उठाकर रोग दुख तकलीफ़ में रख दिया, अखराजात को उठाकर रोग दुख तकलीफ़ में रख दिया। यहाँ पे नज़र उसकी पड़ रही है। फिर इसके बाद यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर में। 8वें घर से कि हर काम में जब भी इसका दौर चलेगा मुश्किलात कन्फर्म हो जाएंगी कि हर काम में रुकावट लाजमी इसने पैदा करनी है। और उसके बाद 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है करियर के घर में कि करियर रिलेटेड मामलात, मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने की बजाय तनज़ली की तरफ या नौकरी, जॉब, करियर ख़त्म होने का भी ख़दशा यहाँ पे हो जाता है। मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में,
ये मुश्तरी का अपना ही घर है। अपने घर में कोई भी सयारा आकर ख़राबी पैदा नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये दुश्मन सयारा है, एंटी है, यहाँ इस घर के हवाले से तो अच्छा हो गया कि आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें फ़ायदा होगा, कम्युनिकेशन लेवल बड़ा अच्छा होगा, जोश वलवला हिम्मत छोटे बहन भाइयों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी पैदा करेगा, छोटे भाई का योग भी बना देगा। लेकिन जब यहाँ से इसकी नज़र निकलेगी और ये देखेगा पाँचवीं नज़र इसकी जब सातवें, कि जिन घरों में ये देख रहा है मुश्तरी की जो नज़रात हैं 5, 7 और 9, वहाँ ये ख़राबी पैदा करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक डाकू है, वो अपने घर में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके वो देख बाहर माशरे को इस नज़र से देख रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ ख़राबी पैदा करनी है। इसी तरह मुश्तरी जो है तीसरे घर में तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब इसकी 5वीं नज़र पड़ेगी 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, शादी के लिए मेहनत को बढ़ा देगा, उसके बाद पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 9वें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम्स, कामयाबी मिलने में प्रॉब्लम, हर काम रुकावट का शिकार, बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 11वें घर पे 9वीं के बड़े बहन भाइयों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ख्वाहिशात में ताख़ीर होना, कारोबारी मुनाफे में डिले होना। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के चौथे घर की जानिब। मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के चौथे घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मुश्तरी हमेशा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत आकर बैठ गई घर के सुख में, कि आपके घर के अंदर मेहनत आके बैठ गई। हर वक्त घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे होंगे जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब इसका दौर चलेगा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल के लिए बड़ी तगदौ करनी पड़ेगी। और 12वें घर का भी मालिक है, इमिग्रेशन का मालिक है। इमिग्रेशन आकर बैठ गया कि बैरून मुल्क ले जाएगा, कि आपका घर बैरून मुल्क होगा, लेकिन वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 8वें घर पे, घरेलू मामलात, विरासती मामलात में दुश्वारियाँ। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है करियर के घर में, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 12वें घर पे, अपने ही घर को देख रहा है। वही बात के बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करने का योग इसने बना दिया। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब। मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 5वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मुश्तरी बेटे का योग बनाएगा क्योंकि मेल प्लानेट है, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें इस घर से रिलेटेड हैं, चाहे वो स्टमक है, चाहे मोहब्बत है, चाहे औलाद है, चाहे अनसर्टेन गेन है, उसको लॉस में कन्वर्ट करेगा, ख़राबियाँ पैदा करेगा तमाम चीज़ों में। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 9वें घर में। वालिद से प्रॉब्लम, नींद में प्रॉब्लम, बेचैनी रहना, घबराहट रहना, थाई में प्रॉब्लम हो जाना, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम हो जाना। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, दोस्तों से प्रॉब्लम, समाजी ताल्लुकात में ख़राबी, कारोबार में नुकसान। उसके बाद इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के पहले घर में, असेंडेंट कोई देख रहा है, तो आपकी अक्ल, आपकी सोच को भी नेगेटिव कर देगा। क्यों? क्योंकि अक्ल के घर में आकर बैठ गया, बुद्धि के घर में आकर बैठ गया, तो अक्ल को भी नेगेटिव कर देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 6ठे घर की जानिब। के मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 6ठे घर में, मेहनत जाकर बैठ गई बीमारी के घर में, रोग दुख तकलीफ़, मुकदमा, मुकाबलेबाजी में दूसरों से आगे निकलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से 5वीं नज़र डाल रहा है करियर के घर में। करियर के मामलात में प्रॉब्लम्स लगे ही रहेंगे, और ख़ास तौर पे जब मुश्तरी का दौर चल रहा होगा उसमें तो बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 12वें घर पे। 12वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अखराजात में इजाफ़ा, और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के दूसरे घर में कि फ़ाइनेंशली मामलात में भी प्रॉब्लम्स को पैदा कर देगा। लेकिन 6ठे घर में बैठा हुआ मुश्तरी यहाँ पर अच्छा भी हो सकता है,
लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? अगर लगन का मालिक ज़ुहल पूरे जायचे में कहीं भी अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो तो यहाँ पर मुश्तरी को एक योग मिलता है जिसको कहते हैं विपरीत राज योग, कि यही मुश्तरी अगर लगन अच्छा हो जाए, ज़ुहल इस पूरे जायचे में कहीं शर्फ का बैठ जाए, अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो जाए, अपने घर में बैठा हो, तो यही मुश्तरी जिसने ख़राबी पैदा करनी थी वो रोग दुख तकलीफ़ से भी बचाएगा, अखराजात से भी बचाएगा और पैसा खर्च होने के बजाय पैसा सेव भी कराएगा। यहाँ पर उसको एक अच्छा योग मिल गया, ना कि उसको दोष लगा, योग मिल गया। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर मुश्तरी को मिलता है शर्फ, यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, सबसे अच्छी पोजीशन पे। लेकिन ये शर्फ किस चीज़ को मिला? मेहनत को, तन्हाई को, बैरून मुल्क सफ़र इख्तियार, रिहाइश इख्तियार करने को, अखराजात बढ़ने को। तो ये शर्फ जो है चूँकि एंटी है, और अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि जनाब कमाल हो गया, मुश्तरी को शर्फ है, मुश्तरी का आप नगीना पहन लें, तो जनाब बजाय फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। फजूल की मेहनत को शर्फ मिला है, और ऐसा शख्स ख़ास तौर पे शादी होने के बाद उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात और इम्तहानात उसके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अखराजात उसके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। शादी तो करवा देगा लेकिन शादी के बाद तौबा भी करवा देगा। तो कभी भी इस जायचे के अंदर मुश्तरी अगर शर्फ का हो, और अगर कोई आपको रेकमेंड कर दे स्टोन, मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इस लगन के अंदर मुश्तरी का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहनेंगे ख़राबी पैदा होगी, क्योंकि एंटी है और एंटी होने की वजह से नुकसान पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। यहाँ पर बैठा हुआ मुश्तरी के मेहनत जाकर बैठ गई मुश्किलात के घर में, ऑब्स्टिकल्स के घर में। यहाँ से 5वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 12वें घर में, और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के दूसरे घर पे, और 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के चौथे घर में। अगर जायचे के अंदर लगन का मालिक अच्छा हो जाए तो मुश्तरी को यहाँ पर एक योग मिलता है जिसको हम कहते हैं विपरीत राज योग। मैं आज फिर से एक दफ़ा वाज़े कर दूं कि 6, 8 और 12 घरों के मालिक में से कोई भी सियारा अगर 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाता है उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। मुश्तरी के पास जैसे 12वां घर उसकी हुक्मरानी है, इसी वजह से मुश्तरी को 8वें घर में और छठे घर में और 12वें घर में विपरीत राजयोग मिलेगा। लेकिन इसकी शर्त और कंडीशन ये होती है, लगन का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर लगन ख़राब हो जाएगी तो ये योग फ़ायदा नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के 9वें घर में अगर मुश्तरी आकर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ मुश्तरी वालिद के साथ ताल्लुकात में ख़राबी पैदा करेगा, कामयाबी में रुकावट पैदा करेगा, नींद की प्रॉब्लम्स देगा। लेकिन यहाँ से अपने घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है तो अपने घर के लिए ये बेहतर हो जाएगा कि अपने घर पर इसकी नज़र अच्छे अंदाज में पड़ेगी कि तीसरे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक ये बेहतर करने की कोशिश करेगा। और ख़ास तौर पे जब इसका दौर चलेगा तीसरे घर को तो ये बेहतर करेगा 7वीं नज़र में, लेकिन यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 5वीं असेंडेंट के ऊपर, असेंडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है 5वें घर पे, 5वें घर के ऊपर बेटे का योग इसने बनाया, लेकिन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो अपने दौर में डेफिनेटली और लाजमी करवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, मेहनत ख़र्चा जाकर बैठ गया 10वें घर में। एक तो ये कि करियर हो सकता है कि बैरून मुल्क या इमिग्रेशन करवा दे, बाहर से पैसे कमा कर लाता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, इंटरनेशनल लिंक हो उसके काम का। लेकिन जब भी मुश्तरी का दौर चलेगा मुस्तकिल मिजाजी में प्रॉब्लम देगा, करियर में प्रॉब्लम देगा, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम देगा, तरक्की में प्रॉब्लम देगा, दूसरों के हुक्म के ताबे हो जाएंगे आप कि आपको ना चाहते हुए भी दूसरों की बातों में आना पड़ेगा।
और यहाँ से इसकी पाँचवीं नज़र पड़ रही है मईशत के घर पे, दूसरे घर पे, फाइनेंस में प्रॉब्लम, ख़ानदान में प्रॉब्लम। सातवीं नज़र घर का सुख डिस्टर्ब करेगा और नौवीं नज़र इसकी पड़ रही है छठे घर पे, हेल्थ इश्यूज़ के अनथक मेहनत करने की वजह से रोज़ ही आप बीमार हो जाएंगे कि 1 घंटे 2 घंटे भी काम किया तब भी बीमार होगे, काम करने को दिल नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के मुश्तरी अगर चला जाता है जायचे के 11वें घर में, यहाँ पर भी मुश्तरी क्या करेगा, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम देगा, कारोबारी मुनाफा बड़ी मेहनत से हासिल करना पड़ेगा, समाजी ताल्लुकात बड़ी मेहनत से आपको बनाना पड़ेंगे। और यहाँ से इसकी पाँचवीं नज़र पड़ रही है, अपने ही घर को देख रहा है, तीसरे घर को, छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा तो देगा, अपने घर को अच्छी नज़र से देखेगा, छोटे भाई का योग बना देगा। यहाँ से सातवीं नज़र 5वें घर पे बेटे का योग बनाया, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें हैं 5वें घर से रिलेटेड उसमें ख़राबी। और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है 7वें घर में, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स, कानूनी माहिदों में प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, अपने ही घर में आ गया, अखराजात को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा, इमिग्रेशन भी दिलवाएगा, तन्हाई को भी दूर करेगा। यहाँ पर इसको एक योग मिलता है जिसको कहते हैं विपरीत राज योग, लेकिन वो योग उस वक्त एक्टिव होगा जब लगन का मालिक जायचे में अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो, ख़राब ना हो। तो यहाँ से इसकी नज़र पड़ेगी चौथे घर में, घर का सुख देगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देगा, अच्छी गाड़ी देगा, अच्छी ज़िंदगी देगा, हाउस ऑफ कंपटीशन में जिताएगा, ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं होने देगा। और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे, विरासती मामलात में भी आपको फ़ायदा दिलवाएगा। लेकिन अगर लगन का मालिक ख़राब हो जाता है तब ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी कि किसी भी हवाले से अच्छे असरात जो है ये नहीं देगा, ख़राबियाँ पैदा करेगा। एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि कैप्रिकॉन असेंडेंट के अंदर मुश्तरी का नगीना पहनना या मुश्तरी को एक्टिव करना बिल्कुल जो है इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं पहना जाता। सिर्फ़ एक कंडीशन हो सकती है कि आप मुश्तरी का नगीना जो है पीला पुखराज लेकर पहने, अगर मुश्तरी शम्स के साथ है और ग़रूबियत का शिकार है यानी कम्बस्ट है तो फिर आप नगीना लेकर पहन सकते हैं, चाहे मुश्तरी किसी भी घर में, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में क्यों ना बैठा हो। अदरवाइज़ पीले पुखराज का नगीना जो है वो बिल्कुल भी नहीं पहना जाता। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।